खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के 11वें सबक जो कवायद पर मुनहसिर है। कवायद का मुताला करेंगे और कवायद को मैंने अलग अलग हिस्सों में बांटा है। तो तीसरा हिस्सा जो है आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं, जिसका नाम है मुतरादिफ अल्फाज। इस हिस्से के अंदर हम मुतरादिफ अल्फाज का मुताला करेंगे। मुतरादिफ अल्फाज बच्चों वो अल्फाज हैं कि जिनकी शक्लें तो अलग अलग हैं, लेकिन इनका माने एक ही होते हैं। अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए हम एक ही चीज़ के कई कई नाम ले लेते हैं। कि जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि आपकी खिदमत में मेरी नज़र, चश्म, बसर हाजिर है, तो अपनी बात में वज़न करने के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए हम एक ही चीज़ का कई बार नाम लेते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ अंदाज में उसका नाम लेते हैं, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। माने सबके एक होते हैं, अलग अलग भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग भी हम उसको शामिल कर सकते हैं हमारे जुमले के अंदर। तो हम शुरू करते हैं हमारा कवायद का चौथा हिस्सा, मुतरादिफ अल्फाज। मैंने आपको बताया बच्चों, मुतरादिफ अल्फाज के माने एक होते हैं, लेकिन अल्फाज अलग अलग हो जाते हैं। ये वो अल्फाज जो एक जैसे माने रखते हैं, मगर कौन से अल्फाज है ये जो एक जैसे माने रखते हैं? वो अल्फाज जो एक जैसे माने रखते हैं मुतरादिफ कहलाते हैं। उनके माने सबके शक्ल अलग अलग होगी, कोई क्या है कोई क्या है, लेकिन उनका माना सबका एक ही होगा, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। हम बात में वजन या जोर पैदा करने के लिए हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मेरी चश्म, बसर आपकी खिदमत में हाजिर है, वो आंख के मुतरादिफ हैं ये सब। तो बाद में वजन पैदा करने के लिए हम मुतरादिफ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जिनके माने तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तकरीबन इनके मायने एक जैसे ही होते हैं, एक जैसे ही वहां पर असर पैदा करते हैं, लेकिन बात में जोर डालने के लिए, जुमले को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, अब जैसे मैंने कहा ना आपको, जुमले को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, वजनदार बनाने के लिए हम मुतरादिफ का इस्तेमाल करते हैं, बात को अच्छी तरह समझाने के लिए। तो जरूरी नहीं कि मुतरादिफ अल्फाज एक साथ ही इस्तेमाल हो, लेकिन मैंने बताया आपको अच्छा बनाने के लिए एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम एक साथ ही इस्तेमाल करेंगे हर जगह। उसका अलग अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जैसे हमारे जहां जरूरत पड़े हम उसके मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई बंदिश है, कोई पाबंदी आपके लिए नहीं है कि एक साथ ही इस्तेमाल होने हैं। आप उनको चाहें तो एक साथ इस्तेमाल करें और चाहें तो अलग अलग इस्तेमाल करें अपनी जरूरत के हिसाब से। ये अलग अलग भी लिखे जाते हैं, लेकिन उनके माने एक जैसे होते हैं। अलग अलग आप लिख सकते हैं, लेकिन माने उसके एक जैसे ही रहेंगे। आप चाहे चश्म लिखें, चाहे आंख लिखें, चाहे नजर लिखें, चाहे बसर लिखें, उसके माने एक ही रहेंगे, देखने से मुतालिक रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना जो आपके मुतरादिफ अल्फाज निसाबी किताब में दे रखे हैं उनको। कि पहला मुतरादिफ आपका दे रखा है आसमान। आसमान के क्या है बच्चों? चरख, फलक, अर्श, गर्दू। जब हम आसमान का नाम लें तो उसके साथ हम ये सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, और माने सबके आसमान के ही हैं। चाहे हम चरख बोलें, चाहे गर्दू बोलें, चाहे अर्श बोलें, चाहे फलक बोलें, जो हमारा मन चाहे, जैसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे जुमले के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है आंख, जो मैंने आपको बताया अभी, नजर, बसर, चश्म। नजर, बसर, चश्म। पानी का है बच्चों मुतरादिफ आब, अर्क। आब, अर्क, एक आपके मुहावरा आया था, कहावत आई थी आपके, आब आब होना आई थी ना, शर्म से आब आब होना, पानी पानी होना। आब यानी पानी, और अर्क, अर्क यानी अर्क निकालते हैं आप किसी चीज का, तो वो अर्क पानी ही होता है उस चीज का। तो अर्क यानी पानी, आब यानी भी पानी। महताब, महताब क्या होता है बच्चों? हाँ, चांद। चांदनी, कमर, हिलाल। चांदनी, कमर, हिलाल। ईद या किसी और मौके पर चांद देखने के लिए हिलाल कमेटी बैठती है, तो हिलाल कमेटी वो चांद कमेटी है। हिलाल यानी चांद। आगे आते हैं हम, अगला है हमारा चांद के बाद सूरज।
सूरज, सूरज के मुतरादिफ आफताब, शम्स, खुर्शीद, महर। आफताब, शम्स, खुर्शीद और महर। और चांद का एक और आ सकता है महर के बाद माह, माह यानी भी चांद। जन्नत, जन्नत को हम क्या कह सकते हैं? और बहिश्त, फिरदौस, खुल्द। बहिश्त, फिरदौस, खुल्द, ये जन्नत के मुतरादिफ हैं। अगला है हमारा दोज़ख। जब जन्नत है साथ में तो दोज़ख भी है। दोज़ख के मुतरादिफ जहन्नम, दोज़ख के मुतरादिफ जहन्नम और नार, यानी आग भी, नार का आग भी है। जमीन, जमीन क्या? फर्श, अर्ज, धरती। धरती हिंदी अल्फाज है लेकिन हम यहां पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू के अंदर भी। तो फर्श, अर्ज, धरती। अपना है अब आगे आवाज। आवाज का सदा, पुकार, निदा, ये आवाज के मुतरादिफ के तौर पर इस्तेमाल होंगे। फिर है अपना ऐश। ऐश आराम, चैन, सुख, इशरत, ये सब ऐश के मुतरादिफ हैं। कामयाबी, कामयाबी का मुतरादिफ फतह, जीत, कामरानी। कामरानी भी कामयाबी का मुतरादिफ है, एक दूसरे के साथ चलते हैं कामयाबी और कामरानी। जिंदगी, जिंदगी का हयात, हस्ती, जीस्त। हयात, हस्ती, जीस्त, जिंदगी के मुतरादिफ। फिर दोस्त के हैं रफीक, हबीब, यार। रफीक, हबीब, यार, दोस्त के मुतरादिफ। अगला है हमारा दुश्मन। अगला क्या है? दोस्त आया तो दुश्मन भी आया साथ में। दुश्मन का रकीब, हरीफ। रकीब, हरीफ, ये दुश्मन के मुतरादिफ है। आगे हम आते हैं, अगला है हमारा दुख। अगला अल्फाज है दुख, तकलीफ, दर्द, कर्ब। दुख, तकलीफ, कर्ब। अगला लफ्ज है हमारा मौत। मौत, मौत का वफात, रहलत, अजल। वफात, रहलत, अजल। फिर है अगला अपना पहाड़। पहाड़ के मुतरादिफ जबल, कोह, पर्वत। जबल, कोह, पर्वत, ये पहाड़ के मुतरादिफ है। आगे आते हैं हम, जो लफ्ज है हमारा पेड़। पेड़ यानी दरख्त, दरख्त, शजर, यह पेड़ के मुतरादिफ है। गरीब, इनके सबके माने एक जैसे ही रहेंगे, शक्लें चेंज हैं लेकिन माने वही हैं। चाहे आप पेड़ कह लो, चाहे दरख्त कह लो, चाहे शजर कह लो, वो रहेगी एक ही चीज, उसमें बदलाव नहीं होगा, सिर्फ नाम। और मैं आपको फिर बता दूं कि हम अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गरीब, गदा, मुफलिस। गरीब, गदा, मुफलिस। रहम, करम, मेहरबानी, इनायत। रहम को क्या कहेंगे हम? रहम के दूसरे नाम है करम, मेहरबानी, इनायत। आगे आते हैं हम, तो अगला है हमारा गुरूर। गुरूर, गुरूर, घमंड, घमंड। फिर तकब्बुर और अना। घमंड, तकब्बुर, अना मुतरादिफ हैं गुरूर के। गुरूर के बाद हम इन तीनों चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्र, मुतरादिफ देखने हमें कब्र के। कब्र के मुतरादिफ हैं मजार, गोर, लहद। मजार, गोर, लहद। अमीर, अमीर, अमीर मालदार, गनी,
दौलतमंद, मालदार, गनी, दौलतमंद मुतरादिफ हैं अमीर के। जमाना, जमाने के मुतरादिफ दौर, अहद, अस्र, दौर, अहद, अस्र, ये जमाने से मुतालिक हैं। दुनिया, दुनिया, आलम, जग, संसार, ये दुनिया है हमारी, ये आलम है, यही जग है, यही संसार है। आगे आते हैं हम। खुदा, खुदा कौन? पैदा करने वाला, माबूद। तो खुदा के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नामों से हम खुदा को पुकार सकते हैं, अपने माबूद को पुकार सकते हैं। तो कुछ नाम ही यहां पर दिए हैं। परवरदिगार, परवरदिगार, परवरिश करने वाला, रब, अल्लाह, बहुत सारे नाम हैं माबूद के, हमारे अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं। गीत, गीत को हम कहते हैं नगमा, राग, तराना। तराना, राग और नगमा किसके मुतरादिफ हैं? गीत के। शक, शुबह, वहम, गुमान, किसी के बारे में कुछ और सोच लेना, शक करना, गुमान करना, वहम रखना अपने मन के अंदर। अक्स, अक्स, अक्स क्या है? साया, परछाई, परतों, ये अक्स हैं, साया, परछाई, परतों। अगला है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह को हम और क्या पुकार सकते हैं? सुल्तान, सुल्तान भी हम बादशाह को कह सकते हैं। शहनशाह, शहनशाह भी हम बादशाह को कह सकते हैं। हाकिम भी हम बादशाह को कह सकते हैं, क्योंकि जो हुकूमत करता है वही हाकिम होता है। मिट्टी, मिट्टी, मिट्टी को, मिट्टी के मुतरादिफ में बच्चों खाक, मिट्टी में मिल जाना, खाक में मिल जाना। धूल, गर्द, गुबार, मिट्टी का खाक, धूल, गर्द, गुबार। आगे आते हैं हम, फिर है हमारा हुस्न, हुस्न, हुस्न का जमाल, खूबसूरती, खूबसूरती को ही हम हुस्न कहते हैं। तलवार, तलवार का देखिए बच्चों, शमशीर, तेग, सैफ, शमशीर, तेग, सैफ तलवार के मुतरादिफ हैं। आगे आते हैं हम, चेहरा, चेहरा जो हमारा चेहरा है, इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं मुतरादिफ इनके? मुंह, सूरत, रो, रुख, ये चेहरे के मुतरादिफ हैं। रुख, रो, सूरत, मुंह। आसान, आसान, सहल, सलीस, आसान, सहल, सलीस, आसान। और फिर तदबीर, अगला है हमारा तदबीर। तदबीर है कोशिश, इलाज, चारा। कोई चारा करो कि मेरा दर्द ठीक हो जाए। चारा यानी इलाज, तदबीर यानी इलाज, और कोशिश यानी वो भी कोशिश करना, तदबीर करना। तो तदबीर के मुतरादिफ कोशिश, इलाज, चारा। सिमत, सिमत जानिब, रुख, सिमत जानिब, तरफ, रुख, जहत। जो सिमत होती हैं, चारों सिमत हमारी, चारों सिमत, मगरिब, मशरिक, जुनूब, शुमाल, चार सिमत है ना। तो सिमत, जानिब, तरफ। आगे आते हैं हम, इंतजाम, इंतजाम, बंदोबस्त, एहतमाम। इंतजाम का मुतरादिफ बंदोबस्त और एहतमाम, जिसके माने वही हैं लेकिन अलग अलग हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अंजाम, अंजाम, खात्मा, नतीजा, आखिर, इंतहा, बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरा अंजाम।
तो खात्मा, नतीजा, आखिर, इंतहा। आखिर, इंतहा। आतिश, आतिश, आग, गर्मी, नार। आग, गर्मी, नार, यह आतिश के मुतरादिफ हैं। निहा, निहा यानी छुपा हुआ, पोशीदा। तो निहा, पोशीदा, छिपा हुआ। खुफिया, मुख्फी, खुफिया से मुख्फी, जिसको छिपा दिया गया हो, जो पोशीदा हो, वो मुख्फी कहलाता है। और खुफिया, पोशीदा, निहा, ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। सवाब, अगला है बच्चों सवाब। सवाब यानी नेकी, भलाई, जजा। सवाब यानी नेकी, अच्छा बदला, जजा, अच्छा सिला या फिर भलाई। आगे आते हैं हम कि ज़रूरत। अगला लफ्ज़ है हमारा ज़रूरत, और ज़रूरत के मुतरादिफ हैं बच्चों तकाज़ा, ख्वाहिश, तलब। तकाज़ा, ख्वाहिश और तलब, ये हमारे हैं ज़रूरत के। नूर, नूर, नूर यानी रोशनी, रौनक, तजल्ली, चमक, ये सब नूर के मुतरादिफ हैं। नूर के साथ एक ही माने के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं नूर के। रहम, रहम, मेहरबानी, बख्शिश, तरस। आगे भी हमने रहम का इस्तेमाल किया था। आफत, आफत, आफत यानी मुसीबत, बला, जालिम या जुल्म। मुसीबत, बला या जुल्म की आगही कि जुल्म आ रहा है, आफत। ज़ईफ, ज़ईफ यानी बूढ़ा, बूढ़े इंसान को ज़ईफ कहा जाता है। तो बूढ़ा, कमज़ोर, जो कमज़ोर हो गया है वो ज़ईफ। बहादुर, बहादुर के मुतरादिफ हैं बच्चों दिलेर, सूरमा, जमा मर्द। दिलेर, सूरमा, जमा मर्द मुतरादिफ हैं बहादुर के। किसके मुतरादिफ हैं? बहादुर के। तो ये थे बच्चों हमारे मुतरादिफ अल्फाज, जिसके हमने माने देखें, उसके मुतरादिफ देखे साथ में और उसको समझने की कोशिश की। चौथा हिस्सा जो हमारा मुतरादिफ अल्फाज का है, कवायद वाले हिस्से का सबक, कवायद का जो 11वां सबक था, ये हमारा पूरा हो गया है, मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर फिर हम अगले टॉपिक के साथ, अगले मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।